be the most ancient and prolific law in the world. Hey everyone, मैं वैष्णवी त्रिपाठी फ्रॉम जज साहिबा। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदू लॉ, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बस कंडीशन इतनी सी है कि आप एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए देखें हिंदू लॉ होता क्या है। हिंदू लॉ इज कंसिडर्ड टू बी द डिवाइन ओरिजिन। इसे दैवीय उत्पत्ति माना जाता है एंड इट इज अबाउट 5000 to 6000 ईयर्स ओल्ड। हिंदू लॉ 5000 से 6000 वर्ष पुराना लॉ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिंदू लॉ पर्सनल लॉ है। ये पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है। अब पर्सनल लॉ होता क्या है? पर्सनल लॉ वो है जो किसी धर्म, आस्था या संस्कृति के आधार पर किसी खास वर्ग या किसी खास व्यक्ति पर लागू होता है, वो पर्सनल लॉ है। और उस व्यक्ति के पारिवारिक मामलों को डील करता है, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, विरासत हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है, वो होता है पर्सनल लॉ। हिंदू लॉ हिंदूज पे लागू होता है। तो आइए देखते हैं ये हिंदू वर्ड मतलब आया कहाँ से, ये हिंदू है कौन। सो हिंदू मीन्स वन स्पेशली आर्यंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हु प्रोफेसेस हिंदुइज्म। मतलब हिंदू का अर्थ उत्तर भारत के आर्य लोगों से है जो हिंदू रीति रिवाजों को स्वीकार करते हैं। कुछ राइटर्स के अनुसार हिंदू वर्ड की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, यानी इट इज केम फ्रॉम द वर्ड सिंधु, जिसे कि सिंधु नदी से लिया गया है। आज हम जिसे मॉडर्न इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आर्यंस थे वो सिंधु नदी के करीब रहते थे, तो पार्शियंस के द्वारा उस जगह का नाम रख दिया सिंधुस्तान, और वहाँ जो आर्य लोग रहते थे उन्हें कह दिया सिंधु। अब क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन हमसे थोड़ा अलग था, ठीक नहीं था, तो वो सा को हा पढ़ते थे, धा को दा पढ़ते थे एंड था को ता पढ़ते थे। तो सिंधुस्तान का बन गया हिंदुस्तान एंड सिंधु का हिंदू। सपना जाटव वर्सेज स्टेट ऑफ केरला AIR 1993 के केस में केरला हाईकोर्ट ने अपना ओपिनियन देते हुए कहा है कि वेरियस एनैक्टमेंट्स जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो हिंदू की डेफिनेशन दी गई है वो सेम मैनर में दी गई है। तो आइए अब हम इन सभी एनैक्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हिंदू वर्ड को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड सेक्शन 3 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हिंदू कौन है? तो एनी पर्सन जो धर्म से हिंदू है, या फिर वो व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है, या फिर अ पर्सन हु इज नॉट क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। बट अगर कोई व्यक्ति ये प्रूव कर दे कि वो धर्म से क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और यहूदी नहीं है, फिर भी वो हिंदू नहीं है, तो वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो कि क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और यहूदी नहीं होते, फिर भी वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होते। उनके कुछ अलग कस्टम्स होते हैं, वो उनसे गवर्न होते हैं। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हों, बौद्ध हों, जैन हों या सिख हों, उसे हिंदू समझा जाएगा। या फिर एनी चाइल्ड कोई भी बच्चा लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो या जैन हो, और उसकी परवरिश हिंदू तरीके से हुई हो, तो वो भी हिंदू समझा जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तन करता है या पुनः परिवर्तन करता है, मतलब कन्वर्जन या रिकन्वर्जन, तो वो भी हिंदू समझा जाएगा। पेरुमल पुन्ना स्वामी 1971 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे हिंदू समझा जाएगा। शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूल दास जी AIR 1966 के केस में एक क्वेश्चन अराइज हुआ
कि आखिर हिंदू है कौन। तो इसमें गीता रहस्य और बाल गंगाधर तिलक का व्यू लिया गया, जिसके अकॉर्डिंग हिंदू वो है जो वेदों को सुप्रीम मानते हैं, रिलीजन में भी और फिलोसॉफिकल मैटर्स में भी। हिंदू रिबर्थ में बिलीव करते हैं, यानी कि पुनर्जन्म। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हिंदू के अनुसार जो मेन गोल है, सुप्रीम गोल है, वो मोक्ष को अटेन करना है, यानी मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग एंड कर्म मार्ग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब अगली वीडियो में हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ को कवर करेंगे, यानी हिंदू लॉ किस पर अप्लाई होगा। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को याद से प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक जाते रहे। थैंक यू। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज